जय हिंद दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य सिंह और आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी पॉइंट। आज हम जानेंगे ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण भाग 2। ठीक है, क्या है कि अंग्रेजों की बंगाल विजय। ब्रिटिश विजय से पूर्व जो है बंगाल, ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल कि मुगल शासन के अधीन बंगाल एक सूबा था। राज्य के एक विभाग या प्रांत को सूबा कहते हैं। क्या है कि मुगल शासन के अधीन बंगाल एक सूबा था और बंगाल के नवाब इस पर शासन करते थे। बंगाल के नवाब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक थे। 18वीं सदी में बंगाल से यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पाद जैसे कि सोडा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई के सामान आदि का निर्यात करते थे। ठीक है, प्रारंभिक 18वीं सदी में ब्रिटेन को एशिया से होने वाले आयात का 60% सामान बंगाल से ही जाता था। बंगाल का व्यापारिक क्षमताएं ही अंग्रेजों के द्वारा इस प्रदेश में ली जाने वाली रुचि का स्वाभाविक कारण थी। वर्ष 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ और मृत्युपरांत 1727 ईस्वी तक बंगाल का बागडोर संभाल रहा था। इसके बाद उसके दामाद शुजा ने 14 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया। इसके बाद एक वर्ष अल्प समय लिए शासन मुर्शिद कुली खां के समय के अयोग्य बेटे के साथ हाथ में आ गया, लेकिन शीघ्र ही अलवर्दी खां ने उसका तख्त पलटकर सत्ता हथिया लिया और 1756 तक बंगाल पर शासन किया। ये तीनों ही शासक बड़े समर्थ और सबल थे। इनके शासनकाल में बंगाल अत्यधिक क्या हुआ, समृद्ध हो गया। अब बंगाल में इस समृद्धि के कई अन्य कारण भी थे, जैसे कि एक ओर जहां शेष भारत समवर्ती युद्धों, मराठा आक्रमणों और जाट विरोधों से ग्रस्त था और उत्तरी भारत नादिर शाह और मोहम्मद शाह अब्दाली के आक्रमणों से विनिष्ट हो चुका था। वही बंगाल में कुल मिलाकर शांति बनी रही थी। इसी काल में बंगाल में विदेशी व्यापार को भी उल्लेखनीय प्राप्त हुआ। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध अर्थात पहले में 1706 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक बंगाल ने अपने निर्यात के द्वारा लगभग 6.5 करोड़ रुपए की चांदी अर्जित की और लगभग 2.3 करोड़ रुपए के सौदे किए। फिर क्या हुआ, कलकत्ता की आबादी 1706 में कितना था, 15,000 थी, जो 1750 में बढ़कर 1 लाख तक पहुंच गई और ढाका तथा मुर्शिदाबाद घनी आबादी वाले नगर बन गए। लेकिन समृद्धि की इस जगमगाहट के पीछे की दशा इतनी अधिक निराशजनक और नाजुक थी कि ऐसी प्रतीत हो रही थी कि यह समृद्धि कच्ची ईंटों की दीवार की भांति है, जो तूफान के एक छोटे से झोंके से भरभराकर समुद्र में विलीन हो जाएगी। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजी कंपनी को विशेषाधिकार देने से बंगाल प्रांत का प्रशासन बेहद नाराज था। क्यों? क्योंकि इससे प्रांतीय राजकोष को बड़ी हानि उठानी पड़ रही थी। इसलिए अंग्रेजी व्यापारिक हितों एवं बंगाल सरकार के बीच एक मतभेद यह मुख्य कारण बना था। 1757 और 1765 की अल्पावधि के बीच शक्ति का हस्तांतरण धीरे धीरे बंगाल के नवाबों से अंग्रेजों को होने लगा, जैसे कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबों को 2 निर्णायक युद्धों में परास्त किया है। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही रोचक वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एक तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही जाए। धन्यवाद।